किस्मत पर हो रहा प्रहार, सूबे में बढ़ रहा देह व्यापार, नींद में शासक और प्रशासन, हवा हुए औरत के इज्जत के दावे, कौन सुनेगा सिसकी। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लाड कुमारी जैन ने सूबे में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर सनसनीखेज बयान दिया है, लेकिन सत्तामाई पार्टी के नेता आरोपों पर जवाब देने के बजाय आरोप लगाने वालों को ही झूठा साबित करने में लगे हैं, जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहा है। अब सवाल है कि गुनहगारों को किसकी शह मिल रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। एक सवाल और है कि क्या सूबे में पर्यटन के नाम पर देह व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जो पूरा असुरक्षा का जो माहौल है उसमें हम किसी एक एलिमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। जो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन मिलता है, विक्टिम का तो विक्टिमाइजेशन बढ़ रहा है क्योंकि क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन मिलता है। तो यदि पुलिस और पॉलिटिकल लेवल पर क्रिमिनल को प्रोटेक्शन मिलना बंद हो जाए और सख्त कार्रवाई हो जाए तो दिन में तो क्या रात को भी महिलाएं सुरक्षित विचरण कर सकती। दो बेहद गंभीर आरोप, दोनों का समाधान सिर्फ सरकार के पास, लेकिन कब होगा और कैसे होगा इसका जवाब शायद सरकार के पास नहीं है। आरोप सनसनीखेज हैं, अलबत्ता आरोपों का खंडन तक करने की भी जहमत नहीं उठाई गई। सफाई तब दी गई जब सवाल दागे गए। देखो, लाड कुमारी जी का खुद का बयान, और वो निरंतर ऐसे बयान देती रहती है, खुद विवादित उस पोस्ट पे है कि कई बार हटाया, फिर लगे, फिर कोर्ट में ऐसे, और बयान देना जिस सरकार से वो आई है, जिस दल से वो आई है, तो वो खुद भी एक राजनीतिक पद्धति है। बीजेपी के नेता भले ही लाड कुमारी जैन के बयान को बकवास बता रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि सिर्फ बलात्कार के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2012 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ 21,106 मामले दर्ज किए गए। अगर आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है तो आंकड़ों पर भी एक नजर डालना जरूरी हो जाता है। लेकिन सत्ता संभाले पार्टी के नेता आरोपों पर जवाब देने के बजाय आरोप लगाने वालों को ही झूठा साबित करने में लगे, जिस पर अब विपक्षी भी जवाब दे रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले 9-10 महीनों में महिला शोषण और बच्चों के प्रति अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिसको एंडोर्स किया राजस्थान क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने, कमिश्नरेट ने, उस संदर्भ में तो बिल्कुल सही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष की बातों पर मुहर लगाते हैं, लेकिन लगता है कि प्रदेश की सरकार और उसके अंदर काम करने वाला प्रशासन कार्रवाई से ज्यादा आरोपों के खंडन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विजय सिंह, समाचार प्लस। तो लाड कुमारी जैन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है, उनके बातों को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वनिस्पत के सवाल पर जवाब दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इस बयान को खारिज करके कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने 2 दिन पहले एक बयान दिया था सेक्स टूरिज्म को लेकर। लाड कुमारी जैन ने क्या कुछ कहा था, सुनाते हैं आपको। राजस्थान में टूरिज्म के साथ साथ सेक्स टूरिज्म भी बहुत डेवलप हो रहा है, और वो वहाँ तक ही नहीं कि केवल वो इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं तो वो कम्युनिटी बेस्ड है, ज़्यादातर जगह पर है कम्युनिटी बेस्ड है, कहीं वो बाय फोर्स है, ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है उनको, महिलाओं को। और जनरेशन टू जनरेशन जो पहले से महिलाएं हैं उनको हम कैसे इससे बचाएं, लेकिन उनकी छोटी छोटी बच्चियों को भी जिस तरह से डाला जा रहा है। तो अभी ये मेरे पूरे राजस्थान में आयोग के दौरे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह से शिकायतें हैं। तो इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है कि जो अपराधी होते हैं उनको पुलिसिया संरक्षण और राजनेताओं का संरक्षण होता है। ये नई बात शायद लाड कुमारी जैन जी नहीं कह रही है, और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या राजस्थान के अंदर इस तरीके की एक साथ अपराधियों का राजनेताओं का पुलिस का मिल रहा है? और इस चर्चा मेरे साथ जुड़ेंगे विजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और गोपाल केसावत साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप दोनों का स्वागत है। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। शुरुआत विजय शर्मा जी आपसे ही करूंगा। क्या पूरी तरीके से जो बात लाड कुमारी जैन कह रही है उससे आप खारिज करते हैं? अपराधियों को पुलिसिया और राजनीतिक लोगों का संरक्षण नहीं मिलता है? धर्मराज जी, सबसे पहले प्रणाम करता हूं जी। नमस्कार। और मैं आज जो ये मुद्दा उठाया है
ये समाचार प्लस की इसकी प्रशंसा करता हूं कि ऐसा मुद्दा वास्तव में होना चाहिए। आपको जो मैं बता रहा हूं ये राजनीतिक पॉलिटिकल विषय नहीं हो सकता। आज किसी भी माँ या बहन हो, अगर उसकी इज्जत लूटे और कोई राजनीतिक संरक्षण दे, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। जितना आलोचना करना चाहिए वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं ही नहीं, कोई भी हिंदुस्तानी हो वो इस बात को किसी भी हद तक फेस नहीं करेगा कि यह चीज का समर्थन होना चाहिए। इसका मैं पूरा घोर निंदा करता हूं। सबसे पहली चीज जो लाड कुमारी जी जैन ने आज यहाँ पे बात बताई, उन्होंने ये बात नहीं बताई कि कहां पर कौन सी चीज आगे बढ़ रही है। ये एक साल के अंदर नहीं हुआ। ये अगर ये उनके पास ऐसी कोई सूचना है, वो राजस्थान सरकार के पास जाते, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते, उनसे बातचीत करते, उनको बताते कि राजस्थान के अंदर ये दुर्दशा चल रही है, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। वो केवल राजनीतिक दृष्टि से इस मुद्दे को बहस का मुद्दा बनाना चाहती है। वो इस पे नहीं चाहती कि ये राजनीतिक मुद्दा, वो जिस संवैधानिक पद पे बैठी हुई है वो एक कांग्रेस के नेता के हस्ताक्षर से उसको दिया गया है। लेकिन मैं उनसे इज्जत करता हूं, वो मेरी बड़ी बहन है, उनका सम्मान करता हूं। उनको यह भी याद दिलाता हूं कि वो एक महिला है, और महिला के नाते, एक बड़ी बहन के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि अगर कहीं पे भी ऐसी चीज लग रही है तो वह सरकार से मिले, सरकार को ज्ञापन दे। और हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये ऐसा चीज है जिसमें चाहे कांग्रेस ही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या किसी भी पार्टी का नेता हो, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जो संरक्षण देता है उसका भी हम घोर निंदा करते हैं। विजय जी, और चलिए, विजय शर्मा जी आपने सब सारी बातें करते हैं। विजय शर्मा जी आपने सारी बातें कह दी, लेकिन जो मेरा मूल सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया। गोपाल केसावत साहब, क्या अपराधियों को पुलिस का और राजनीतिक लोगों का संरक्षण मिलता है? मैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए धर्मराज जी, जिस प्रकार का आज जो हम बहस लेके आए हैं कि अपराधी को संरक्षण पुलिस और राजनेता नहीं देते हैं, और जिस प्रकार से ये भरतपुर संभाग की घटना को माननीय लाड कुमारी जी ने आज ये अवगत करवाया है, बात सही है कि लंबे समय की परिपाटी रही है। आज जो बड़े बड़े सेक्स रैकेट चल रहे हैं, और जिस हम जगह की बात करें, मैं भी जब पिछली बार था वहां दौरा किया, और तमाम जो चीजें जो सेक्स रैकेट वाली बात आती जाती, विशेष समुदाय की बातें आती है, अगर ऐसी चीज सामने वहां के प्रशासन को आती है और प्रशासन उनकी जो ये चीज आ रही है सरकार तक पहुंचाएं, उनको समझाइश करें कि आज वो इस काम से क्यों जुड़े, उनके रोजी रोटी की कोई समस्या है, तो सरकार का और प्रशासन का पहला दायित्व बनता है कि जो बच्चियां अगर ऐसे घिनौने कृत्य में कोई जो धकेल रहा है या वो जा रही है, या उनके पीछे क्या कारण रहे हैं, उनका हम सब लोगों को उसका रिपोर्ट बना के सरकार को भेजना चाहिए। और यदि सरकार नहीं सुनती है तो आप जैसे प्रबल मीडिया के माध्यम से इस चीज को ऊपर उठाना चाहिए, जो कि निश्चित रूप से, चलिए ठीक है गोपाल जी, प्रकार का जो सामने आपकी बात आ गई। अपराधी को संरक्षण देना किसी की, आपने जो बात कहनी थी आपने कह दी। अमिताभ जी, जो बात दोनों ने कही, दोनों मेरे मूल सवाल पर ये लोग आए नहीं कि आखिरकार संरक्षण मिलता है नहीं। 2-3 उदाहरण तो साफ है। रामचंद्र खिलेरी नेता प्रतिपक्ष के साथ विधानसभा के साथ नजर आते हैं। बीबी मोहंती वरिष्ठ IAS अधिकारी फरार हो जाते हैं, पुलिस ढूंढ नहीं पाती। क्या इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिला हुआ था? देखिए, लाड कुमारी जैन ने जो बात कही वो कोई पहली बार बोली की बात नहीं हिंदुस्तान में। गोपाल केसावत और विजय शर्मा दोनों से मैं कहूंगा, आप दोनों तो नेता भी हो, ठीक है ना, एक कांग्रेस के एक भाजपा के। कोई अवैध काम अपने घर में बिना पुलिस को, नगर पालिका को, स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत दिए करके दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा आप समर्थ हैं, संरक्षण की जरूरत नहीं। एक मूंगफली बेचने की ठेली नहीं लगा सकता कोई आदमी बिना रिश्वत दिए, बिना चंद हफ्ता दिए हिंदुस्तान भर में। फिर अपराध कैसे कर लेगा कोई भाई बिना संरक्षण के? मैं आज तक कभी इस तर्क को स्वीकार नहीं किया मैंने जीवन में। आप अपने घर में अगर 2 मंजिल की परमिशन हो उस इलाके में, आप तीसरी मंजिल में 4 ईंट जोड़ के दिखा दो, तब तक आपके पास प्राधिकरण के, नगर निगम के
कर्मचारी मोटरसाइकिल पर पहुंच जाएंगे कि हाँ भाई गोपाल जी नीचे आ जाओ, साइड में आ जाओ, बताओ क्या है लेन देन, हो जाएगा ना। जहां इतनी सतर्क मशीनरी है रिश्वत के मामले में, तो मैं कैसे मान लूं कि अपराधियों का समूह, अपराधियों के गैंग और गिरोह बिना सत्ता और शासन के संरक्षण और समर्थन के निर्द्वंद घूमते रहे? मैं नहीं मान सकता, कोई माने, मैं स्वीकार नहीं करता। भारत से ज्यादा सक्षम एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी तो अमेरिका की भी नहीं है। वहां भी अवैध काम करने में तुरंत रिश्वत मांगने वालों को पता नहीं लगता है। यहां तो काम शुरू नहीं हुआ, रिश्वत वाले तुरंत आ जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रशासन बहुत चौकस रहता है, हमेशा रहता है ना। इसलिए वो ही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। अब शासन क्या करे, सवाल उठता है। लाट कुमारी जैन ने जो बात कही वो कोई अद्भुत बात नहीं, पहली बार नहीं कही। उनकी बात एक संदर्भ बिंदु है जहां से चर्चा हो सकती है, क्योंकि वो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध नहीं रुक रहे, तो मैं ये भी मान लूं एक बारगी कि अपराध पूरी तरह रोक दिए जाए, ये किसी सरकार के बस में नहीं। समझ में आती बात, मेरी तर्कपूर्ण बात समझ आती है मुझे। लेकिन जो बड़े अपराध हैं उनके दंड तो इतने निर्णायक होने चाहिए और त्वरित होने चाहिए थे कि छोटे मोटे अपराधी गश खा के बेहोश हो गली में पड़े मिलते किसी नाली में। आपने वैसा किया क्या? मेरा उत्तर है नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। सारी शिकायत ही मेरी इसी बिंदु से शुरू होती है विजय शर्मा जी। मैं गहलोत के समय की बात नहीं करूंगा, उन्होंने जो जैसा किया वैसा भरा। आज की बात करूंगा बस, अपनी चर्चा को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा समय को। मैं 10 उदाहरण गिना दूं जो जघन्य वारदातें हुई राजस्थान, जिनसे हिल गया। उन वारदातों के मुलजिमों के साथ वो काम नहीं हुआ जिससे बाकी अपराधियों में दहशत होती। मोहंती साहब के गाल पर 2 थप्पड़ लगते चौराहे पर, और वो पुलिस की जिप्सी में पीछे बैठा के जेल ले जाए जाते, तो चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक अपराध करने से पहले 100 दफे सोचता। आप ऐसा नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। मोहंती साहब को आसमान ले गया कि पाताल लील गया, पता ही नहीं आपको, नहीं कर पाए। अमिताभ अग्निहोत्री का मामला होता तो घर की कुड़की कर लेते आप, दरवाजे उखाड़ लाते आप मेरे विजय जी। लेकिन मोहंती साहब के घर में गमला भी नहीं उठाए आपने, गमले भी नहीं उठाए, एक फूल भी नहीं तोड़ा उनकी कोठी का कि साहब नाराज ना हो जाए कहीं। ऐसे अपराध रुकेगा? ऐसे अपराध रुकेगा? ऐसे दहशत पैदा होगी? ऐसे शासन का इकबाल बुलंद होगा? एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसका सिर ट्रांसफार्मर के अंदर डाल दिया, वो दरिंदे आपने मारे एनकाउंटर में, या गिरफ्तार करके जेल भेजा उनको? नहीं। आपकी एक जेल में 35 मिनट तक पटाखे छूटे, 35 मिनट तक गैंगवार हुआ। क्या हुआ? उनके लोगों को सजा हो गई क्या? निर्णायक दंड मिला क्या? नहीं मिला। आपने उस दिन भी, आपकी सरकार ने कहा था दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कितने भी लंबे हाथ हो, कितने भी लंबे पैर हो। जाने क्या क्या बोला था, क्या हुआ? टाए टाए फिस। इसलिए राजस्थान में अपराध नहीं रुक रहा है। लाट कुमारी जो करे वही गीता का वो ब्रह्म वाक्य में ऐसा भी नहीं मानता, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि राजस्थान में अपराध इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि शासन का इकबाल तिरोहित है, लुप्त है, विलुप्त है। विजय शर्मा जी, आखिरकार क्यों नहीं सरकार अपना इकबाल दिखा पा रही है? सत्ता में बैठे लोग क्यों नहीं वो पुलिस वालों पर मुस्तैदी दिखा पा रहे हैं कि पुलिस वाले काम कर रहे हैं? जो अमिताभ जी ने बात कही वो एक परिप्रेक्ष्य में कही कि आप 4 ईंट उठाओ आपके पास पहुंच जाएंगे, वो चुस्ती फुर्ती अपराध में क्यों नहीं पुलिस वाले दिखाते? धर्मराज जी, सबसे पहले मैं अमिताभ जी और आपकी एक चीज की सहमति आज यहाँ पर टीवी चैनल पे बनती हुई दिख रही है कि जो आक्रोश, जो गुस्सा अमिताभ जी के बीच है, धर्मराज जी के बीच है, चाहे मेरे भाई गोपाल के बीच हो, चाहे मेरे विजय के बीच हो, हम चारों एक बात पे सहमत है कि
कि ये घोर निंदनीय घटना है और इसको जितना कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए उतना कानून बनना चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं। रही बात दूसरी, बलात्कार, देखिए बलात्कार चाहे राजस्थान से लेके अमेरिका तक हो या कोई सा भी ऐसा देश नहीं है जहां पर आप इसको रोक सकते हो, क्योंकि बलात्कारी अपराधी की कोई सीमा नहीं होती। अपराधी को मालूम नहीं कर सकते कि यह व्यक्ति अपराध करने जा रहा है या इसकी मानसिकता है, वो तो करेगा उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। और रही बात आपके प्रशासन की, प्रशासन के ऊपर मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहता हूं, जितनी सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और जो भी इसके अंदर पकड़ में आए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, हाँ आप चाहे कांग्रेस, भैया आपकी बात आ गई, आपने दो बातें कही, सख्त से सख्त कानून बने और घोर से घोर निंदा हो, दोनों बातें ठीक। लेकिन आपके संज्ञान में एक बात ले आऊं, हिंदुस्तान में समस्या ज्यादा कानून की हो गई है। आपको पता है 1000 कानून रिपील करने पड़ रहे हैं, हमको खत्म करने पड़ रहे हैं। इतने कानून हो गए, दुनिया के किसी मुल्क में इतने बेहुदे कानून नहीं। कानून तो बहुत सख्त है, इससे सख्त नहीं हो सकते। देखते गोली मारने का आदेश थोड़ी ना हो जाएगा कानून में, कानून का राज है भाई। आपसे जो मैंने कहा उस पर आपने कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने कहा आपका इकबाल खत्म है, समस्या वहां से है। आप कह रहे हो घोर निंदा की जाए, कानून बने, कानून और क्या बनेगा भाई। महिला के खिलाफ अपराध में सर्वोत्तम कानून है दुनिया में इस वक्त भारत में, आपको पता है इस बात को। और आपने कहा जी घोर निंदा करते हैं सब लोग, नहीं, अमिताभ जी निंदा कर रहे हैं तो उसमें एक सत्यता है। सियासत के लोग जब निंदा करते हैं तो आधा सच और आधा झूठ कर कॉकटेल पिलाने की कोशिश करते हैं। हमको पूछिए कैसे, उत्तर जवाब, कोई बात बिना प्रमाण नहीं बोलूंगा विजय शर्मा। मैंने आपके राजस्थान पुलिस के एक अधिकारी का वक्तव्य चलाया, गोपाल केसावत, मैंने एक वक्तव्य चलाया वीडियो जिसमें वो कह रहा कि मैंने कुछ लफंगों को, अपराधियों को बंद किया, तो विधायक जी ने मुझे फोन पर गाली दी और कहा तुझे पता नहीं था, गाली मैं यहां नहीं दूंगा जो उन्होंने दी थी, कि मेरे आदमी है, इन्होंने तुझे बताया कि हम विधायक जी के आदमी है, फिर भी तेरी इतनी औकात हो गई, अब मैं तेरा हेलीकॉप्टर बनाता हूं। क्या बनाता हूं? हेलीकॉप्टर। अब पता नहीं कैसे हेलीकॉप्टर बनाते राजस्थान में, मुझे तो पता नहीं, ये आपके विधायक जी बोल रहे थे भाजपा के, मैंने चलाई खबर। ये शासन पर राजनीतिक दबाव नहीं है क्या? ये अपराधियों को संरक्षण नहीं है क्या? तो क्या है इसको, क्या बोलते हैं इसको? प्रवचन बोलते हैं, सत्संग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? विजय शर्मा जी, हमको पता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। गोपाल केसावत जी, कानून की हिंदुस्तान में कोई जरूरत नहीं, कानून बहुत है। दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में भारत का कानून है महिला के खिलाफ अपराध को लेके। फिर अपराध क्यों नहीं रुक रहे? अगर कानून से अपराध रुकते होते तो रुक जाने चाहिए थे। देखिए अमिताभ जी, गोपाल जी बोलिए भैया जी। अमिताभ जी, जिस प्रकार की आपने बात कही है कि राजस्थान के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है सूबे में, जब से आप बिल्कुल क्राइम का ग्राफ एकदम बढ़ा है, और आज जो ये मुद्दा लेके आए हैं, मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई विजय जी को भी कि भरतपुर संभाग में रेड लाइट एरिया काफी है और आपका शासन बने हुए 10 महीने से ऊपर का समय लगभग होने जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा आपके मंच के माध्यम से कि जब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास में बात पहुंचानी चाहिए, हमने कई ऐसी घटनाएं घटी और उन घटनाओं की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को मैंने सामने भेजी ऑन रिकॉर्ड, उस तक का अभी तक जवाब नहीं मिलने तक का मुख्यमंत्री टाइम नहीं देते हैं आपके। चाहे वो किसी भी सरकार में प्रतिनिधि रहे, लाड कुमारी जी आप कह रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार के रहे, लेकिन सरकार का काम तो कर रहे हैं, वहां जाकर धरातल पर तो देख रहे हैं। अगर उन महिलाओं का पुनर्वास के लिए कोई ऐसा, भरतपुर संभाग में आपकी सरकार गई थी, क्या आपकी सरकार को वहां ग्राउंड रिपोर्ट नहीं मिली कि वहां पे सेक्स वर्कर काम कर रहे हैं, वहां पर रेड लाइट एरिया है, वहां की बालिकाएं ऐसा घिनौना करते कर रही हैं, जाति विशेष के समुदाय के परिवार रह रहे हैं। आप लोगों को क्या, आपके जो डीसी हैं, जिला कलेक्टर हैं या एसपी हैं, क्या आपने मुख्यमंत्री को नहीं बताया? तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी इच्छा शक्ति कमजोर है। जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं,
सिर्फ और सिर्फ ये प्रचंड बहुमत मिला है इनको, और सैर सपाटा करने के अलावा कुछ नहीं है। और जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज जो बयान आया ये एक बहुत बड़ा बयान है, और बयान ही नहीं है, ये बहुत नीचे की समस्या है। इस समस्या को हमको खत्म करने के लिए सरकार को एक बहुत मजबूती से पहल करनी होगी, और ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनको रिहैबिलिट करने के लिए, पुनर्वास करने के लिए उनके लिए विशेष पैकेज और योजना बनाकर काम करना होगा। जब जाके ठीक है, ऐसे अपराध रुकेंगे। किसावत साहब, नहीं किसावत, ठीक है, आपने जो बात कही, विजय शर्मा जी आप कुछ कह रहे थे, एक सवाल मैं उसमें जोड़ देता हूं। 10 महीने आपके सरकार की हो गई, एक ऐसा मिसाल नजीर आप बता दो 10 साल में जिसमें सरकार ने सख्ती दिखाई हो पुलिस वालों की कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक उदाहरण दे दो आप। धर्मराज जी, मैं एक नहीं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं जी, दीजिए। लेकिन आज मैं विषय को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं एक चीज की फिर सहमति दे दूं, भाई गोपाल जी केसावत जो बोल रहे हैं उस चीज का मैं भी समर्थन करता हूं, ये भी समर्थन करते हैं, और मेरे भाई बड़े भाई अमिताभ जी भी समर्थन करते हैं, धर्मराज जी भी समर्थन करेंगे। आज इस मुद्दे के ऊपर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये किसी भी माँ बहन या मेरी हो, किसी भी महिला हो, वो हमारे परिवार की एक सदस्य है। अगर उसके खिलाफ कोई भी कानून होता है तो हम उसके जिम्मेदार होते हैं। ये कैसी बात हो गई कि 60 साल के देश के अंदर केवल 1 साल के अंदर ये चीजें तय हुई है? ये 60 साल से चला आ रहा था। ये हमने इंदिरा गांधी जब यहाँ पे प्रधानमंत्री रही वो इस तरीके के कारनामे नहीं रही, राजीव गांधी इनके प्रधानमंत्री रहे, उनके दौर मैं ये कह रहा हूँ कोई भी राजनेता, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी रहे, हमारे लाल कृष्ण जी अडवाणी रहे, हमारे वसुंधरा राजे, उनके चरित्र के ऊपर एक बार भी दाग नहीं लगा। ये राजनीति करने का विषय नहीं हो सकता। नहीं, कैसे कह सकते हो गोपाल जी, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। नहीं, गोपाल केसावत साहब 1 मिनट, गोपाल केसावत साहब 1 मिनट, गोपाल केसावत साहब 1 मिनट। नहीं, विजय जी करेंगे अरे विजय जी आप मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं। विजय जी मेरा सीधा सा सवाल था, गोपाल जी 1 मिनट, विजय जी बढ़ गया क्या? नहीं, ये जो ग्राफ बढ़ा, विजय जी 1 मिनट सुन लीजिए भाई साहब, अशोक गहलोत जी की विजय जी 1 मिनट सुन लीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया महिलाओं के लिए, उनकी विजय शर्मा जी 1 मिनट, आज ही ये दृश्य गोपाल जी 1 मिनट, विजय शर्मा जी आपके सवाल से डिरेल हो रहे हैं। वहां पर भाई साहब सुनिए, विजय शर्मा जी, गोपाल जी 1 मिनट, जब प्रशासन को सख्ती करने विजय शर्मा जी आप मेरे भाई विरोध के लिए जमाने के मालिक जरा आंख खोलो भाई साहब 1 मिनट, विजय शर्मा जी, देखिए ये डिबेट का तरीका नहीं है। विजय शर्मा जी देखिए ये डिबेट का तरीका नहीं है, वक्त हमारा खत्म हो रहा है। संक्षेप में मैंने आप जवाब दीजिएगा। जो मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा कि 10 महीने कम होते हैं। जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे तो आपने इस तरीके से बात कही कि आप सत्ता में आए सारी समस्याएं यू टर्न हो जाएंगी, वो चीज आप दिखा नहीं पा रहे। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था कि एक बड़ा उदाहरण आप बता दो कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं पर जो हमले होते हैं उसको लेकर, जिसमें आपके सरकार ने कोई नजीर पेश किया हो, आप उसका जवाब दे दो। नहीं, नजीर की बात जो आप कर रहे हो, सीकर के अंदर जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर किसी शोक सभा के अंदर गई और वहां पर योजनाबद्ध तरीके से वहां के लोगों ने जब एक सूत्र वहां पर आक्रमण किया तो वहां के जीप प्रशासन को ये मालूम ही नहीं था। आपको मालूम होना चाहिए विजय जी, वहां के 5 लोकतंत्र में बात रखने का सबको अधिकार है, तब भी ये लोग विरोध करते हैं। और आप महिलाएं पानी की समस्या समस्या को लेकर आप जवाब नहीं देना चाहते, हमारा वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। नहीं, आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, आपके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। विजय शर्मा जी, मूल बात यही है, आपने ऐसा 10 महीने में कुछ नहीं किया। अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी। देखिए, जो बात गोपाल केसावत ने उठाई बार बार, मैं कहूं वो समस्या सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है। जहां यह काम लीगलाइज्ड है वहां भी, और जहां लीगलाइज्ड नहीं है वहां भी। मैं गोपाल जी आपको याद दिलाऊं, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मसला आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, तो उस टिप्पणी को हमेशा ध्यान में रखिएगा जब भी इस ढंग की बहस में जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा कि हम अपने तजुर्बे से ये कह सकते हैं कि ये रोके तो रोकेगा नहीं, रेड लाइट एरिया वाला प्रोफेशन, तो फिर इसको लीगलाइज करने पर सोचो भाई, कम से कम उनको बेहतर जीवन तो मिले। ये बड़ी समस्या है। मैं इसके लिए किसी सरकार को 10 महीने में जिम्मेदार नहीं ठहराता। 68 साल आजादी के हो गए, वहां भरतपुर में जो काम चल रहा है वो एक जाति वर्ग विशेष का, वो आज से थोड़ी ना चल रहा है, पीढ़ियां खप गई। एक और दूसरी बात,
वहां जाति विशेष के लोग कर रहे हैं, बाकी शहरों में सब कर रहे हैं। थोड़ा 2-2 4-4 हर जात के लोग होंगे, यही तो अंतर है मूल। आज हमारा ज्यादा फोकस किस बात पर? ज्यादा फोकस मेरा इस बात पर, भरतपुर में जो जाति ये कर रही है वो एक अलग किस्म की सामाजिक समस्या है, लेकिन जो काम भंवरी देवी के साथ हुआ वो अलग किस्म की समस्या थी। आप समझ रहे हैं ना, वो ज्यादा अलार्मिंग चीज थी। जो काम एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है सरेराह और फिर उसको ट्रांसफार्मर में डाल के फूंक दिया जाता है, वो काम ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा बर्बर है। वहां शासन का इकबाल तत्काल चाहिए। कोई कलेक्टर, कोई मंत्री, कोई कप्तान, कोई संतरी, कोई मंत्री का बेटा जब महिला के खिलाफ महिला के शोषण में लिप्त हो जाए तो ज्यादा चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा आदमी उतनी ही बड़ी नजीर। विजय शर्मा जी, अगर एक चपरासी छेड़छाड़ करे तो भी पाप है, तो भी अपराध है, लेकिन अगर कोई चीफ सेक्रेटरी छेड़छाड़ करे तो ज्यादा बड़ा अपराध है मेरी जैसी छोटी बुद्धि वाले की समझ में। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि राजा जो करता है वो नजीर हो जाता है। पता है ना, इस बात से तो सहमत है ना सब लोग। राजा जो करेगा वो नजीर हो जाएगा समाज के लिए। इसलिए मैं बार बार मोहंती को याद करता हूं, इसलिए कहता हूं आपका इकबाल नहीं। क्या कहा था आपने संकल्प यात्रा में? आपने कहा था जिस मुख्यमंत्री की हुकूमत में मां बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं, उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यही बोला था ना विजय जी? अगर दिक्कत हो कोई याद करने में तो मैं रिकैप करके सुनवा दूं। यही बोला था, शब्द भी यही थे, ठीक है ना विजय जी ना? अब बीच में नहीं, यही शब्द बोले थे। अब कहां पानी आएगा, कहां चुल्लू बनेगा? बड़ी लक्ष्मण रेखा खींची थी, उस लक्ष्मण रेखा की मर्यादा का निर्वहन भी तो करना होगा। मैं कहां कह रहा हूं कि 10 महीने में आप सिंगापुर बना दो गंगानगर को, और पेरिस बना दो झालावाड़ को, और हांगकांग बना दो बाड़मेर को। मैंने तो ऐसा बोला नहीं कभी। कभी बोला क्या? नहीं, नहीं बोला, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं मूर्ख नहीं। लेकिन 10 महीने तो ज्यादा है विजय जी। सत्ता में बैठने के हफ्ते भर के भीतर अगर थाने सुधर गए तो सुधर गए, अन्यथा 5 साल सुधरते नहीं। फिर ये जान लो, लिख लो कागज पर मेरी बात। गलत निकले तो 5 साल बाद फिर मिलेंगे, 4 साल बाद हम आप तो पूछे, तब बताइएगा कि अमिताभ जी आपकी बात गलत निकल गई, तो माफी मांगूंगा आपसे। इस सत्ता का संतुलन ही विचित्र है, जहां सिर्फ इकबाल चाहिए। अगर स्कूल में मास्टर, अस्पताल में डॉक्टर, थाने में पुलिस तमीज से चलनी होगी तो सत्ता संभालने के 15 दिन के भीतर चलने लगेगी। अगर नहीं चली तो 5 साल नहीं चलेगी, ये जान लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं भैंस पानी में गई। इसलिए कहता हूं, मैंने आपने कभी मुझे ये बोलते हुए सुना कि भाई पूरे राजस्थान में मेट्रो क्यों नहीं चल गई 10 महीने में? ऐसी बात मैंने तो बोली नहीं कभी। कभी आपने सुना क्या? कभी मैंने कहा कि 1000 फ्लाईओवर क्यों नहीं बन गए राजस्थान में 10 महीने में? मैं जानता हूं फ्लाईओवर बनने में टाइम लगता है। कभी मैंने ऐसा बोला क्या कि राजस्थान में 5 एम्स क्यों नहीं बन गए? नहीं बोला ना। लेकिन स्कूल में मास्टर, अस्पताल में डॉक्टर और थाने में सिपाही तमीज से तो चल सकता था 10 दिन के भीतर। ये तो 10 महीने होते हैं। इसलिए सवाल है, इसलिए इकबाल पर सवाल है, इसलिए जनता आपसे नाखुश है। और जिस बात का आपने जिक्र किया सीकर का, वो बात शर्मिंदगी की है मेरे भाई। लोकतंत्र में अगर लोग अपने नेता से मिलना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो उनको अवसर दिया जाना चाहिए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उन पर पुलिस की सख्ती नहीं होनी चाहिए। और पुलिस सख्ती नहीं कर पाई तो आपने पुलिस वालों को नाप दिया। जिस इलाके में बिटिया को ट्रांसफार्मर में डाल के फूंक दिया गया, वहां के कलेक्टर और कप्तान आपने नहीं हटाए विजय जी, नहीं हटाए। यह है आपका न्याय। और जहां पानी की समस्या लेके 50 महिलाएं आई थी अपनी नेता से बात करने, वहां के कलेक्टर, कप्तान से लेके चपरासी तक आपने सब बदल दिए। ये न्याय करेंगे आप? हुजूर को
कोई खुली आंख से देख ले तो उस पर गाज गिरा देंगे, और गरीब की बिटिया सरे राह पकड़ ली जाए, उस इलाके का थानेदार भी नहीं हटेगा। ये न्याय नहीं है। ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार पार्टी को लेकर डूब जाएगा, जान लीजिए। कुछ नेताओं ने अशोक गहलोत और उनकी पार्टी को वनवास दिलवा दिया था। चंद लोग थे, कौन कौन थे, अंजना और कौन कौन लोग थे, मदेरना और सब, पता है ना आपको। मैंने बोला था, भाजपा में तो किसी में साहस भी नहीं था इतना साफ बोलने का। मैंने बोला था कि अशोक जी आपको राजस्थान वोट क्यों दे, आपकी सरकार फिर आई और फिर किसी स्वास्थ्य मंत्री को कोई नर्स पसंद आ गई तो वो उसको भंवरी बना के फूंक देगा। मैंने बोला था। राजस्थान की जनता ने इनको वनवास भेज दिया, ये ध्यान रखिएगा। कोई बचा नहीं पाया। अशोक गहलोत खुद में बुरे आदमी नहीं थे, ना है, लेकिन पार्टी रसातल में डूब गई क्योंकि लोगों ने कहा हमारी मां बहन और बेटी सुरक्षित नहीं। आज लोग क्या कहेंगे? आपका चेहरा इतना खूबसूरत है कि उस पर रीझ के कुछ नहीं बोलेंगे क्या? कि भाई प्रणामी जी सुंदर लगते हैं, गोरे हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलो, ऐसा तो नहीं है ना? ये गलतफहमी तो नहीं ना किसी को? पार्टी डूब जाएगी, ध्यान रखिएगा, जैसे कांग्रेस डूब गई राजस्थान में। और कांग्रेस अगर वापस आएगी तो आपके कर्मों पर चढ़कर आएगी, आपके कर्मों के चलते आएगी। विजय शर्मा जी सिर्फ इतनी चेतावनी देने आया हूं। गरीब की सुनिए, गरीब की नहीं सुनेंगे तो पार्टी के लिए संकट पैदा हो जाएगा। सरकारें छोटी चीज हैं, ये आती जाती रहती हैं। पार्टी को मजबूत रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के इस चर्चा में अभी बस इतना ही। गोपाल किसावत साहब बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। विजय शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं।